नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। देश भर में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में इसकी धूम भी दिखाई दे रही है। इस मौके पर हम आपको देश भर से तस्वीरें भी साझा करेंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां देश भर में नवरात्रि की धूम दिखाई दे रही है। आज से मां दुर्गा की आराधना का पर्व है। चैत्र नवरात्र का पहला दिन आज है और देश भर से मां शैलपुत्री की पूजा हो रही है। मां शैलपुत्री की पूजा के साथ ही चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है और आज पहला दिन है, इसलिए काफी खास दिन है, क्योंकि देश भर में आज से श्रद्धा का सैलाब दिखाई देगा और मां दुर्गा के लिए चैत्र नवरात्र का ये पहला दिन है। ऐसे में मां दुर्गा और देवी के अलग अलग रूपों की पूजा 9 दिन की जाएगी। बता दें कि नवरात्रि का हिंदू धर्म में काफी महत्व है। नवरात्रि में मां दुर्गा की 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा होती है और ऐसे में फिलहाल देश भर में नवरात्रि की धूम दिखाई दे रही है। चैत्र नवरात्रि का ये मौका है, काफी महत्व इसका होता है और ऐसे में 9 दिन अलग अलग देवी की पूजा होती है। आज से मां दुर्गा की आराधना का पर्व शुरू हो रहा है और ऐसे में देश भर में इसकी धूम भी दिखाई दे रही है। और इसी खबर पर सबसे पहले चलेंगे जहां भोपाल से ही न्यूज जेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, देश भर में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है और जैसा कि मैं आपके आसपास देख पा रहा हूं, आप भी किसी धर्म स्थल पर मौजूद हैं। किस तरीके से भोपाल में धूम दिखाई दे रही है और कैसे आज का दिन खास रहेगा, क्योंकि पहला दिन है चैत्र नवरात्रि का? देश भर की तरह भोपाल में भी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और भोपाल के लगभग सभी मंदिरों में, यहाँ तक कि दुर्गा मंदिरों में काफ़ी भीड़ है। और हम इस वक्त खड़े हैं भोपाल के माता मंदिर पे। माता मंदिर में ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है, 200 साल पुराना मंदिर इसे बताया जाता है। और यहाँ पे सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का तांता शुरू हो चुका है। और देखा जाए तो इस बार जो चैत्र नवरात्रि है, आज से विक्रम संवत 2080 शुरू होने जा रहा है, जिसे कि नव संवत्सर भी कहा जाता है। और माता मंदिर में सुबह से ही जो श्रद्धालुओं का दर्शन करने का सिलसिला जारी है और लोग यहाँ आके सुबह से ही दर्शन कर रहे हैं। और ये सिलसिला, जैसा कि हमें यहाँ के पंडित जी ने बताया, कि शाम तक जारी रहता है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सुबह से ही जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो माता जी को चुनरी चढ़ा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं। और इस बारे में हम आपकी बात करवाते हैं माता मंदिर जो कि भोपाल में स्थित है, यहाँ के पुजारी जी से। ये बताइए कि आज चैत्र नवरात्रि का पर्व यहाँ माता मंदिर में, काफी प्राचीन मंदिर है, किस तरह मनाया जा रहा है? आज नवरात्र पर्व का पहला दिन है। आज हमारे नववर्ष, हिंदू नववर्ष का प्रारंभ आज ही होता है। हमारा नववर्ष आज ही लगता है। आज बड़े उत्साह से लोग माँ जगदम्बे के दरबार में जल लेकर आए हैं, जल चढ़ाकर माँ को प्रसन्न कर रहे हैं। सुख शांति ऐश्वर्य घर में हो, सबके सुख खुशहाली हो, इस तरह की कामना करते हुए लोग पूजन अर्चन करने आते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि को आज बुधवार है, तो इसका क्या महत्व है कि बुधवार को जो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है? बहुत ही मंगल अवसर है। आज बुधवार का दिन जो गणेश जी का माना जाता है, और कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो गणेश जी की नाम से ही शुरुआत करते हैं, तो मंगलमय और मंगलकारी रहता है। पंडित जी, आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। 9 दिनों तक यहाँ माता मंदिर में क्या क्या आयोजन होते हैं और कितने श्रद्धालु यहाँ पहुँचते होंगे माता जी के दर्शन करने? यहाँ पर 9 दिन तक माँ जगदम्बे के दरबार में मेला लगा रहता है। प्रतिदिन माँ जगदम्बे के क्रम अनुसार उनका पूजन अर्चन होता है। सप्तमी को माँ, अष्टमी को कन्या भोज का पूजन अर्चन किया जाता है। कन्या भोज के उपरांत अष्टमी को यहाँ पर कन्या खिलाई जाती है। नवमी को विशाल रूप से हवन पूजन इत्यादि किया जाता है और फिर उसके बाद महाभोग का प्रसाद वितरण करके भक्तों को उनके व्रत से उपरांत उनका व्रत पूर्ण किया जाता है। आज सुबह से आप पूजा पाठ करवा रहे हैं, क्या आपने इसमें आज के पूजा पाठ में राष्ट्र के लिए, देश के लिए कुछ विशेष पूजा करवाई? हाँ, यही कामना है कि हमारा देश सबसे आगे हो, खुशहाली हो, सुख शांति हो, सभी प्रकार के रोगों से दूर रहे और सभी सुख शांति से जीवन व्यतीत करें और आगे बढ़ते रहें। चैत्र नवरात्रि में किन किन चीज़ों का श्रद्धालुओं को और खासकर जो माता के भक्त उनको ध्यान रखना चाहिए?
बस माँ जगदम्बे का पूजन हाँ बिल्कुल अर्चन अनुज जी, करें। लगातार आप बात कर रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि भक्तों की भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पास एक बार फिर लौटेंगे, लेकिन आपको बता रहे हैं कि देश भर में नवरात्र की धूम दिखाई दे रही है और ऐसे में अलग अलग मंदिरों से आपको तस्वीरें भी हम साझा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। अनुज जी, आपके पास फिर लौटेंगे, अलग अलग तस्वीरें हम आपसे साझा भी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और चैत्र नवरात्रि का पहला दिन आज है। 9 दिन माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और ऐसे में अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। काफी महत्व आज के दिन का है। ऐसे में शैलपुत्री माता की आज पूजा हो रही है। भोपाल से हमने आपको तस्वीरें साझा की हैं और सीधा चलेंगे उज्जैन, जहां पर हमारी संवाददाता रेखा गोस्वामी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और वह बताएंगी कि वहां क्या कुछ दर्शकों का माहौल दिखाई दे रहा है। श्रद्धा की आस्था वहां पर देखने को मिल रही है। रेखा, किस तरीके कहां पर आप मौजूद हैं और आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है, कितना महत्वपूर्ण दिन आज का हो जाता है, श्रद्धालुओं में कितनी आस्था दिखाई दे रही है, कहां पर आप मौजूद हैं रेखा? ऋषभ जी, आज मैं महाकाल उज्जैन के जो हरसिद्धि मंदिर है, जो एक शक्तिपीठ कहा जाता है, मैं शक्तिपीठ पर इस समय मौजूद हूँ और आज सुबह की हम बात करें क्योंकि आज पहला दिन है नवरात्र का और माँ शैलपुत्री की आज पूजा की जाती है। तो जो हरसिद्धि मंदिर है, यहाँ पर आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ है। मेरे चारों तरफ मतलब ये जो आप पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये माता हरसिद्धि का मंदिर है और यहाँ पर आज सुबह से ही मतलब लगभग 5 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और भक्त लगातार यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें बाहर से भी लोग, क्योंकि उज्जैन है, उज्जैन ऐसी नगरी है जहाँ पर लोग बाहर से भी आते हैं, तो बाहर से भी लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और इस समय लगातार यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। अगर मैं कोशिश करूंगी कि यहाँ कुछ श्रद्धालुओं से मैं बात करती हूँ। भाई साहब, आप थोड़ा सा पास आइए। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं यूपी कानपुर से आया हूँ। जी, आपने पहले कभी दर्शन किए हैं यहाँ या पहली बार? अच्छा, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, बहुत ही अच्छा लगा। जी जी जी। बाबा का भी यहाँ भी बहुत अच्छा सच्चा दरबार है, जो भी देख रहा हो बाबा के दर्शन जरूर करिए आप। जैसा कि ये यूपी से थे, कानपुर से, और भी मैं श्रद्धालुओं के पास जाना चाहूंगी। अगर कोई हो श्रद्धालु तो मैं कोशिश करूंगी कि उनसे भी उनके जो है आज आपने यहाँ दर्शन किए माँ हरसिद्धि के, कैसा लगा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अगर आप उज्जैन में आए तो यहाँ माता के मंदिर में अवश्य आए और खासकर कि शाम के टाइम में जरूर आए, जब तक दिया ना देख लें तब तक आप जरूर आए। जी, मैं यूपी से हूँ, यूपी अयोध्या से, राम की नगरी से। जी, मैं महाकाल का सबसे बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ा भक्त हूँ, सबसे बड़ा भक्त नहीं, बहुत बड़ा भक्त हूँ, लेकिन मुझे यहाँ बिल्कुल दर्शकों में काफी श्रद्धा यहाँ पर दिखाई दे रही है और तमाम आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि रेखा की कोरोना काल के बाद जो तस्वीरें हमने देखी हैं, पिछले कुछ समय से जो स्वस्थ माहौल हुआ है उसके बाद भक्ति का सैलाब भी बढ़ा है और लोग खुलकर अपने अपने पर्वों को मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया रेखा आपका तस्वीरें साझा करने के लिए, तस्वीरें बताने के लिए। तो आपको एक खबर बता रहे हैं जहां देश भर में नवरात्रि की धूम दिखाई दे रही है और सीधा चलेंगे चंदेरी, जहां हमारे संवाददाता दिनेश प्रजापति हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, कहां पर आप मौजूद हैं? देश भर में चैत्र नवरात्रि की धूम दिखाई दे रही है और फिलहाल श्रद्धा का, आस्था का जो हुजूम देखने को मिल रहा है, कहां आप मौजूद हैं? आप जानकारी दें और तस्वीरें साझा करें। ये अशोकनगर जिले का पवित्र स्थान चंदेरी है, चंदेरी क्षेत्र है, जहाँ ये माँ जागेश्वरी का मंदिर है। माँ जागेश्वरी का मंदिर कहा जाता है कि महाभारत काल के समय यहाँ राजा शिशुपाल की यह नगरी कही जाती है। महाभारत के काल के समय यहाँ माता स्वयं प्रकट हुई थी। प्रकट होने के बाद उन्हें एक मतलब जो चित्र माता का मंदिर है वो स्वयं उनका छवि, किसी मूर्ति जो बनाई नहीं गई है, स्वयं एक आकर्षित मूर्ति है। यहाँ जिनके दर्शन करने के लिए चंदेरी क्षेत्र सहित आसपास क्षेत्र के पूरे श्रद्धालु मंदिर पर पहुंचते हैं और माँ जगत जननी माँ जागेश्वरी के दर्शन है। जैसा कि मेरे पीछे भी आप देख रहे होंगे, सुबह से माँ के भक्तों का तांता लगा हुआ है और दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ भक्तों से ही पूछेंगे कि आखिर इनकी क्या आस्था है, किन आस्थाओं को लेकर की माँ जागेश्वरी के मंदिर पे आते हैं। तो यहाँ मंदिर पे जो दर्शन, आप कहाँ से आए हैं? चंदेरी से आए हैं। किस आस्था के साथ आप माँ जागेश्वरी के दर्शन करने के लिए आते हैं? मन शांति के लिए, जैसा कि ये कह रहे हैं मन शांति के लिए। और भी यहाँ श्रद्धालु, आप कहाँ से आए हैं? मैं चंदेरी से आया हूँ। चंदेरी से आए हैं। आप पहली बार आए हैं, इससे पहले भी आए हैं? नहीं, इससे पहले भी आए। माता रानी से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, इसलिए हम बार बार आना चाहते हैं।
और माता रानी के दर्शन का लाभ लेना चाहते हैं। तो आपने दर्शन कर लिए हैं? हाँ, आज दर्शन कर लिए हैं। प्रथम दिन है, बहुत आध्यात्म और शांति की अनुभूति हुई है। नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी वासियों को। तो यहाँ की जो गाइड भी है हमारे साथ, चंदेरी जो गाइड किए हैं वो, और माता के बारे में अधिक जानकारी साझा करेंगे हमारे साथ। तो मनोज सोनी जी हैं। सोनी जी, क्या मंदिर की मान्यता है, कैसे माता प्रकट हुई, थोड़े हमारे शरीर न्यूज के दर्शक हैं उनके विंध्याचल पहाड़ी में आसान्य है माता रानी। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के फुफेरे भाई शिवपाल की यज्ञशाला में यहाँ माता प्रकट हुई है। और यहाँ प्रतिवर्ष माता के नाम से यहाँ चैत्र नवरात्रि में मेला का आयोजन होता है और यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन का लाभ लेते हैं। और जो भी यहाँ अपनी मनोकामना लेके आता है उसको माता रानी पूरी से। जैसा कि माता स्वयं कहा जाता है, महाभारत काल के समय किसको दिखाई देती है, कैसे प्रकट हुई थी, थोड़े महाराजा कीर्तिपाल जो 10वीं शताब्दी संत हैं और चंदेरी के प्रथम संस्थापक राजा के नाम से जाने जाते हैं। कीर्तिपाल को स्वप्न देकर माता ने निश्चित तौर पर दिनेश, काफी महत्व अलग अलग मंदिरों का होता है और हर मंदिर की अपनी एक विशेषता होती है, जिससे लेकर पूजा अर्चना के साथ ही इसे पर्व की तरह मनाया जाता है। और 9 दिन माता रानी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे बिलासपुर, जहां हमारे संवाददाता शाहिद अली भी जुड़ गए हैं। शाहिद, बिलासपुर में चैत्र नवरात्र किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं? यहाँ से शुरुआत है, आप कहां पर मौजूद हैं और किस तरह से आस्था का हुजूम देखने को मिल रहा है? शाहिद, जो आस्था का जो महापर्व है नवरात्रि, आज से उसकी शुरुआत हो गई है। आज शायद आपकी आवाज यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन अगर आप कहां पर मौजूद हैं और तस्वीरें अगर हमें दिखा सकें। और अगर बिलासपुर की बात करें तो श्रद्धा की जो आस्था का हुजूम दिखाई दे रहा है, किस तरीके से आज बिलासपुर में मंदिरों में एक नई चमक आ गई होगी और कोरोना काल के बाद कितना महत्वपूर्ण ये पर्व है, क्या व्यवस्थाएं बिलासपुर में की गई हैं? शायद आवाज सुन पा रहे हो तो। जी देखिए, जो देवी आस्था का जो महापर्व है नवरात्रि, उसका शुरुआत आज से हो गया। आज से मंदिरों में मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। अलग अलग 9 दिनों तक मां के हर स्वरूप की पूजा की जाएगी। ऐसी मान्यता है कि माया देवी के दर्शन करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मंदिर माया देवी की मंदिर है। वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग आज से 9 दिनों तक वहाँ पहुँचते हैं। लगभग सप्तमी अष्टमी में वहाँ पे लाखों की तादाद में भीड़ें देखने को मिलती है। खासकर जिला प्रशासन की अगर बात करें तो जिस 9 दिनों तक जो दर्शन आरती आते हैं, जो लोग आते हैं, उनके लिए विशेष इंतजाम किया गया। जिला प्रशासन ने दूर से जो आए हुए लोग हैं उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो, उसके लिए लेकर भी तमाम तरह की बैठकें की है और लगातार जो जरूरी कदम है वो भी उठाए। जी बिल्कुल, देखिए सभी मंदिरों में जयकारे आज से गूंजने को मिलेंगे, लेकिन इससे पहले हमने देखा है कि पिछला कुछ समय ऐसा रहा है कोविड के चलते कि वो सारी खुलापन नहीं दिखाई दिया है, तमाम कहीं की सीमाएं रही हैं। और ऐसे में कोविड के बाद ये मौका है, काफी किस तरीके से दृश्य दिखाई दे रहा है और एहतियात के तौर पर भी कोई व्यवस्था की गई है? ये देखिए, कोविड के बाद ये पहला नवरात्रि है जिसको लेकर जो लोग हैं, जो भक्त है, उनके मन में इसको लेकर बहुत ही काफी खास उत्साह है। हाँ। लगातार जो देखा, सुबह से ही मंदिर में लोगों का तांता लगा हुआ है। पूरे 9 दिन जो देखा जाएगा, लगातार जो मंदिरों में लोगों की भीड़ है वो ज्यादा खासतौर पे अधिक की। इसको लेकर प्रशासन ने निश्चित तौर पर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। बिल्कुल शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हुई है और धूम भी इसकी दिखाई दे रही है। लोग अपनी आस्था के साथ ही अलग अलग अपने नजदीकी मंदिरों में पहुंच रहे हैं और साथ ही लगातार श्रद्धा का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और चलेंगे सीधा खंडवा, जहां हमारे संवाददाता देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए हैं। देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किस तरह की श्रद्धा की तस्वीर वहां पर दिखाई दे रही है खंडवा में, क्योंकि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत देश भर में हो गई है। खंडवा में किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और सुबह से किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? देवेंद्र, बताना चाहूंगा कि जो चैत्र नवरात्र है ये कोविड काल के बाद में पहली जो चैत्र नवरात्र है जो आई है, जहाँ पर भक्त पूरे जो है श्रद्धा के साथ मंदिरों में पहुंचकर अपनी मां की आराधना कर सकेंगे। और यही यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है कि जो भवानी माता मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है, जहाँ पर मान्यता है कि भगवान श्री राम और जब लक्ष्मण और सीता जी वन गमन के लिए निकले थे, तब यहाँ पर उन्होंने माँ की जो है पूजा की थी चैत्र नवरात्र में। और यही कारण है कि यहाँ पर लोग श्रद्धा भक्ति के साथ मंदिर में आकर यहाँ पर पूजन अर्चन करते हैं। इसके अलावा जो महानव चंडी देवी का मंदिर है, वहाँ पर
जो है आज से लगातार 9 दिनों तक महायज्ञ भी सतचंडी यज्ञ किया जाएगा, जो यहाँ पर जोड़ों के साथ लोग आकर यहाँ पर पूजा और आराधना करेंगे। तो प्रशासन भी चौकस है, उन्होंने सभी जो मंदिर स्थलों पर भी जो है व्यवस्थाएं की है। साथ ही जो मंदिर प्रबंधन है उन्होंने भी यहाँ पर भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की है, ताकि वो आकर पूरी तरह से आराधना और भक्ति के साथ यहाँ पर पूजा अर्चना कर सके और अपनी जो मनोकामनाएं लेकर भक्त आते हैं वो मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर जो नवचंडी माता मंदिर है, यहाँ पर जो है नारियल के जो तोरण वो बांधते हैं और अपनी जो मनोकामनाएं पूर्ण होती है उसके बाद वो आकर तोरण बांधकर उसको छोड़कर उसकी जो है मनोकामना पूर्ण की प्रसाद चढ़ाते हैं। हाँ, बिल्कुल काफी महत्व आज के दिन का है, लेकिन महत्व इस बात का भी है कि हमने पिछला समय देखा है कि कोविड के समय कई एहतियात लोगों ने बरते हैं, कई बंदिशें रही हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ दिनों से हम बात करें तो कई वायरस सक्रिय भी देश भर में हुए हैं। तो इसे लेकर लोग एहतियात बरत रहे हैं या नई व्यवस्थाएं किसी तरह की गाइडलाइंस दी गई हैं या लोग खुलकर मंदिरों में जा रहे हैं और अपनी आस्था का प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बिल्कुल, खास बात यह है कि लोग जिस तरह से कोरोना के दौर से गुजरे हैं, अब वो इस बार जब मंदिरों में भी पहुंच रहे हैं तो अपनी खुद ही वो जो है व्यवस्थाएं कर आते हैं और वो खुद एक प्रिकॉशन लेकर चलते हैं कि किस तरह से उनको सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, या फिर कोई वायरस सक्रिय हुआ है तो उस वायरस से बचाव को लेकर भी वो लोग अवेयर हैं कि वो आते हैं तो अपने बच्चों को भी जब लेकर आते हैं तो मास्क पहनते हैं और जितने भी वो अपनी खुद की सेफ्टी कर सकते हैं वो करते हैं। इसी प्रकार जो मंदिर प्रबंधन है वो भी लगातार अपने यहाँ पर अनाउंसमेंट करते हैं, उन्होंने स्टिकर्स लगाए हैं कि जो वायरस है उससे भी बचाव करें और यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आते हैं तो कतारबद्ध होकर जब खड़े होते हैं तो उनके लिए खुद ही वो निश्चित तौर पर तमाम लोग सुरक्षा के लिए एहतियात बरत रहे हैं और खास मौका भी। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपको जानकारी साझा करने के लिए। और देश भर से आपको तस्वीरें हम साझा कर रहे थे जहां देश भर में अलग अलग मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं, अपने नजदीकी मंदिर में पहुंच रहे हैं और अपनी श्रद्धा आस्था के साथ मंदिरों में माता के दर्शन कर रहे हैं और 9 दिन ये सिलसिला चलने वाला है। फिलहाल के लिए इस खास पेश